आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपको पटवालिया साहब जो होंगे सुप्रीम कोर्ट में, आप सभी के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के पेंशन के मुद्दे पे, पेंशन और आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया को लेकर एडवोकेट हो गए, जो सीनियर एडवोकेट जो हैं आपके सर्विस मैटर के हैं। सभी लोगों को मैं सूचित कर दूं, अभी वर्तमान में 8 बजे करीब में आदरणीय अंकुर छिब्बर सर के ऑफिस में मीटिंग हुई है, और मीटिंग के बाद जो है तमाम लोग वहाँ पे एडवोकेट और अन्य लोग सर के पास जो पैनल बैठा था और पैनल आया हुआ था, तो उसके उपरांत जो है निर्णय लिया गया। तो आपको मैं बता दूं, पटवालिया साहब सर्विस मैटर के सबसे बड़े एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और पटवालिया साहब ही इसके पहले जजमेंट जो है आर्मर्ड फोर्स, इसके पहले उनके सीनियर, उनके पिताजी जो हैं आपके 1981 वाले जजमेंट अखिलेश प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले मैटर में उन्होंने जजमेंट दिलाई थी। तो आप सभी को शुभकामनाएं। बाकी देखते हैं साहब का एक हियरिंग के लिए कम से कम 55 से 60 लाख रुपया हमें देना पड़ेगा। उनके साथ जो एडवोकेट की पैनल है वो तमाम लोग वहाँ जाएंगे। कि हम अक्टूबर में 26 अक्टूबर तक हमें जो है इसका जवाब देना है, और 26 अक्टूबर के बाद जो है 11 फरवरी को जो है आप लोगों की सुनवाई है। तो पटवालिया साहब इस तमाम चीज़ को देखते हुए अब क्या कहें, आधे 1 घंटे बैठे हैं। 6 बजे समझिए कि 7:10 के बाद मैं गया था, और 8:25 पे मीटिंग ख़त्म हुआ। उसके उपरांत जो है वहाँ से 17 किलोमीटर बाइक चला के हम अपने स्थान पे, गंतव्य स्थान पे पहुँचे। 17 से ऊपर ही होगा, मैंने उतना किलोमीटर तो नहीं देखा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि तमाम चीज़ों को भी भुगतने के बावजूद भी इस प्रकार से लड़ने का प्रयत्न हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। बाकी आप लोग सभी लोग जवान जितने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हैं, या चाहे हमारे अधिकारीगण और अधीनस्थ अधिकारीगण हो, या चाहे हमारे डीजी साहब हो, हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक मामले में लड़ रहे हैं। आगे जो भगवान चाहेगा वही होगा, न्यायिक लड़ाई जारी रहेगी। फिर भी हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस चीज़ को, तमाम चीज़ों को जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का केस अब पटवालिया साहब लड़ेंगे। हम पे एलिगेशन लगा है कि केस अंकुर छिब्बर सर हमारी केस लड़ेंगे और हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन हमें करना भी नहीं है, स्पष्टतापूर्वक मैं कह देता हूँ। लेकिन 10 साल होने पर डंके के चोट पे तमाम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की व्यवस्था स्थापित करना, और लाखों लोग रुपये दे के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फीस एडवोकेटों के चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं 10 साल 15 साल से। ये तमाम चीज़ें भी हमने उस चीज़ को ख़त्म किया और स्थापित किया कि केस कहाँ देना है, कहाँ लड़ना है, किसको लड़ना है। तमाम चीज़ें स्थापित हो गई है कि पटवालिया साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ेंगे, उनकी पूरी पैनल लड़ेगी। अब क्या होगा कालिया, जो होगा मंजूर खुदा होगा, कोर्ट में होगा। हम न कभी डरे थे, न डरे हैं, और ना ही डरेंगे। हम अपने कर्तव्य को निष्ठावान तरीके से मानते हुए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में शिक्षक तनाव परामर्शदाता के रूप में ईमानदारी पूर्वक 24 आवर्स डंके की चोट पे काम किया है। कहीं से कोई गलती नहीं आज तक पाई गई, लेकिन इन रंगों और बिल्लों के लिखने के कारण हमें जो है इस प्रकार से जो है यातना झेलना पड़ा। तो इन पे भी अब कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बाकी देखते हैं, जो होगा मंजूर खुदा होगा। हम किसी से, अपने विभाग के लोगों से, या हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के रिटायरमेंट हैं या नौकरी कर रहे हैं, हमारा किसी से द्वेष और घृणा नहीं है। हमारे एक ही उद्देश्य है कि रिटायरमेंट लोगों को जो है तमाम चीज़ें स्थापित हो जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोगों को स्थापित होता है। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जो कार्यरत जवान हैं, जो 24 आवर्स ड्यूटी के नाम पे काम कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें स्थापित हो जिनको, जो हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, कम से कम आज के डेट में 5 RTI हमने तैयार किया। वो RTI आप लोग के बीच में डाल दूंगा।